एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रीसेप्शंस, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने लर्निंग का टॉपिक कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रीसेप्शंस का मतलब क्या होता है, अनुभूति। इसको हम फीलिंग भी बोल सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी भी बोल सकते हैं। प्रीसेप्शंस इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस ऑफ वेरियस सेंसेस सच एज फीलिंग, सीइंग, हियरिंग, थिंकिंग एंड कंपेयरिंग विद नोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू मेक सम सेंसेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। प्रीसेप्शंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जिनके बीच में अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो सेंसेस होते हैं उनके बीच में और हमारी थिंकिंग के बीच में एक कंपैरिजन करना। जो हमारे मतलब जो हम सोचते हैं, जो हमारा प्रिसेप्शन है, मतलब जो हमारा प्रिसेप्शन बना हुआ है, मतलब ये नहीं होता है कि हम बोलते हैं कि हमारा वही प्रिसेप्शन ये है, हमारा अनुभूति, हमारा अनुभव ये कहता है, हमारा प्रिसेप्शन ये कहता है, वो होता है प्रिसेप्शन। वेरियस फीचर्स ऑफ प्रिसेप्शन। Perceptions is the intellectual process through which a person selects the data from the environment, organizations and obtain meaning from it. Perception एक ऐसी चीज होती है, मतलब कि हम बहुत सी चीज़ों में से ऐसा होता है ना कि हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। हमारा ये प्रिसेप्शन बना हुआ है कि हम यही चीज़, हमें अनुभव है इस चीज़ का कि हम यही फॉर्मूला या यही टेक्निक्स या फिर यही प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, वो होता है प्रिसेप्शन। एक सिलेक्ट करना, एक चीज़ को, एक पर्सन को या एक डाटा को, एक इन्वायरमेंट को, किसी भी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं, अपनी एक फीलिंग होती है उस चीज़ के लिए कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है। प्रिसेप्शन इज द बेसिक cognitive or physiological process, the manners in which a person preserves the environment affects his behavior, thus his actions, emotions, thoughts or feelings are triggered by the perceptions of the surrounding। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो उस चीज़ के ऊपर मतलब इफेक्ट डालती हैं। मतलब जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है, जो हमारी आदतें लगा लो, जो हमारी आदतें बनी हुई हैं। लेकिन जो लोगों की आदत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी आदत है कि हर किसी से हंस के बात करने की, बट कई लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो सोचते हैं कि ये गलत है, ये इंसान या एक लड़की है चाहे लड़का है, दोनों के बारे में ही सोचते हैं कि ये लड़का गलत हो सकता है, ये लड़की गलत हो सकती है। तो उनकी वो परसेप्शन, उनकी वो थिंकिंग वो बनी हुई है, तो वो उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, वो सब चीज़ें उसके अंदर अफेक्ट डालती हैं। परसेप्शन इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। Different people may prescribe the same environmental events different based on what particular aspects of the situations they choose to observe, how they organize the informations and the manner in which they interpret it and obtain the understanding of the situation। एक प्रिसेप्शन एक सब्जेक्टिव प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम पहले जो अपनी क्या है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। मतलब हमारी कुछ भी प्रिसेप्शन बना हुआ है, लेकिन हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंगली, फिर हम देखते हैं कि भाई यहाँ सिचुएशन क्या चल रही है, उसके बाद ही हम उस चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं। तो वो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस होती है, सब्जेक्टिव प्रोसेस होती है। आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने माइंड के जो थॉट्स होते हैं, जो अपनी फीलिंग होती है, वो बताते हैं। Person perception making judgment about other perpetual error and distractions attributions। Our perceptions of people differ from our perceptions of intimates objective like desk, machine or building because we make interventions about the actions of people that we do not make about intimates objective। इसके अंदर बोला है कि हम हमारी धारणा को लोगों के लिए बनाते हैं, जैसे डेस्क है, मशीन है, बिल्डिंग है। हम निर्जीव वक्त जो वस्तु होती है उनके लिए अपनी धारणाएं सेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो धारणाएं होती हैं, वो जो हमारी सोच होती है, जो हमारी थिंकिंग होती है, वो हम लोगों के लिए बनाते हैं। इसके बाद है सिलेक्टिव परसेप्शंस, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ पर्सन ऑब्जेक्टिव और इवन स्टैंड अप will increase the profitability it will be prescribed। Why? Because it is impossible for us to assimilate everything we see, only certain stimulus can be taken in। सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर क्या बोला गया है कि एक पर्सन, एक ऑब्जेक्टिव, एक इवेंट देखते हैं, इंक्रीज करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को। क्यों? क्योंकि मतलब हमारे लिए ये मानना कि जो हमने देखा है वो गलत हो सकता है, तो ये बात तो असंभव है कि हम वो चीज़ मान लें कि जो हमने देखा वो गलत है। तो उस चीज़ को सिलेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है, हम उस चीज़ को नहीं बदलते हैं। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम ये सोचें
कि जैसे हम हैं वैसे ही और लोग हैं, कि इट इज़ ईज़ी टू जज अदर्स इफ़ वी अज्यूम्स दे आर सिमिलर टू अस। बहुत ज़्यादा आसान होता है किसी को भी जज करना जब हम ये सोचें कि ये हमारे जैसे ही हैं। एंड फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट चैलेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माय जॉब, आई अज्यूम्स अदर्स आल्सो वांट द सेम। मैं किसी को चैलेंज देती हूँ कि भई आप मेरी जगह पे मेरी जॉब के ऊपर काम करें, और मैं ये सोचूँ कि ये भी मेरे जैसे ही है, ये भी मेरे जैसे ही होनेस्ट है एंड ट्रूथफुलनेस है, सच्ची है और होनेस्ट है बिल्कुल पर्सन, सो आई टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड दैट अदर्स आर इक्वल्स होनेस्ट एंड, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि सब होनेस्ट हैं, सब अच्छे हैं, सब ईमानदार हैं और सब सच्चे हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि टेक इट ग्रांटेड सब अच्छे हैं, सब अच्छा ही होगा। दिस टेंडेंसी टू अट्रीब्यूट्स वंस और वंस कैरेक्टरिस्टिक्स टू अदर पीपल विच इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये जो एट्रीब्यूट होते हैं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं कि दूसरे लोग भी ऐसे ही हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे हम होते हैं वैसे ही सब नहीं होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि भाई हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, तो हर एक इंसान ऐसा नहीं होता है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। Stereotyping, judging people on the basis of characteristics of groups to which they belong is called stereotyping. लोगों के ग्रुप को देख के जज करना कि ये भी ऐसा ही होगा। अगर कोई अच्छा ग्रुप है, जैसे ये बोलते कि ना कि संगत का असर होता है, तो उसी टाइप से जिस ग्रुप के अंदर आप रहते हैं, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी अच्छे हैं। अगर आप अच्छे नहीं भी हैं तो भी आप लोगों को क्या माना जाएगा, आप अच्छे हैं। और अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हो, खराब लोगों के साथ रहते हो, तो उनको आपके साथ ये नहीं सोचा जाएगा कि आप अच्छे होंगे, नहीं, आपको भी ऐसा ही बोला जाएगा ये भी अच्छा नहीं, उन्हीं के साथ रहता है। ये नहीं बोलते कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो वो उन्हीं के साथ रहते हैं। तो स्टेरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हीं के साथ उनको जज करना। इट इज द टेंडेंसी फॉर द पर्सन्स परसेप्शंस ऑफ अनदर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल ग्रुप्स टू बी विच द ही बिलोंगिंग। जो आपका सोशल ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर आप रहते हो, उससे ही आपको जज किया जाता है इसके अंदर, स्टेरियोटाइपिंग के अंदर। Halo effect. When we draw a general impression about an individual based on single characteristics such as intelligence, sociabilities or appearance, a halo effect is operating. इसके अंदर क्या बोला है, हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक से उस इंसान को जज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बट वो नेचर में अच्छा नहीं है, तो बट हम क्या करते हैं, उसकी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हाँ ये इंटेलिजेंट है तो ये अच्छा है इंसान। या फिर हम ये देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, तो उसको देख के हम उसको जज कर देते हैं, तो वो होता है हेलो इफेक्ट। इसके बाद है इम्प्रेशन। People often from the impressions of others on the first sight. First impression is the last impressions. Even before knowing any of their personality traits, they start having impressions and making assumed of individual they meet from their first time. हम पहली बार में ही लोगों के बारे में assumptions बनाने लग जाते हैं। ये नहीं बोलते हैं, इस लाइन सबने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो आपका पहला इंप्रेशन किसी के ऊपर पड़ता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, चाहे वो किसी भी वे में पढ़ा हो, चाहे वो अच्छा पढ़ा हो, चाहे वो बुरा पढ़ा हो। तो वो होता है इम्प्रेशन एंड इंटरवेंस। देयर इज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ सम पीपल्स टू जज अदर्स ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन। हमारे पास किसी के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उसी के बिहाफ पे हमने उसको जज कर दिया। ये नहीं बोलते कि आपको पूरी बात नहीं पता है, और हमें पूरी बात पता भी नहीं होती और हम लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। हम एक पहलू को देख के, एक इंसान की बात सुन के हम दूसरे इंसान को जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा। For example, an employee might be the sitting at his desk thought out the working doing anything, but it may be inferred that he is sincere towards his duty. एक एम्प्लॉय अपने डेस्क के ऊपर बैठ के सोच रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी को सिंसियरली कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वर्किंग डूइंग एनीथिंग कुछ भी कर रहा है वो, तो वो सोच रहा है कि मैं सिंसियर हूँ, बट उसकी वो अपनी उसकी वो खुद की सोच है, लिमिटेड है। किसी और के कोई और थोड़ी ना उसके बारे में यही चीज़ सोच रहा होगा, वो अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर नहीं है। Perception set. Perpetually held beliefs about the objective influence on the individual perceptions of similar objective, thus is called perpetual set. Perpetual set का मतलब क्या होता है, perceptions मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, perpetual set है ये। इसके अंदर क्या है, जो हमारे beliefs objectives होते हैं इंडिविजुअल के, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, मैनेजर may have developed the general beliefs and attitudes that worker are lazy and share share
and that they wants to gain whatever is possible from the organization without giving them best to it। मैनेजर सोचता है कि जो जनरल उसकी बिलीव्स और एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंगली कि जो वर्कर्स हैं वो लेजी हैं और वो कोई भी काम नहीं करते हैं, तो उस वजह से वो सोच रहा है कि जो हमें गेन करना चाहिए, पॉसिबल गेन है, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही है बेस्ट ऑफ इट, उसको वो बेस्ट नहीं मिल रहा है। वो उसकी परफेक्चुअल सेट है, उसने वो ये नहीं बोलते कि उसने वो माइंडसेट सेट कर लिया, वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगा। जैसे कि ये नहीं बोलते, कई लोगों की थिंकिंग गलत होती है। अगर किसी की गंदी सोच है तो वो अपनी सोच को नहीं बदलेगा, उसका वो माइंडसेट उस टाइप से सेट हो गया है। आज की हमारे वीडियो के अंदर हमने किया है प्रिसेप्शन, रोल ऑफ पर्सन, प्रिसेप्शंस एंड एट्रीब्यूशंस, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिसेप्शन। लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट सेकंड का। इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।